शाम का वक्त है। यूरोप के एक शानदार 5 स्टार होटल में सेसिली अपने प्यार की तलाश में टिंडर ऐप पर स्वैप कर रही है। उसे मिला एक आदमी जिसने खुद को द किंग ऑफ डायमंड कहा। डेटिंग ऐप पर मुलाकात हुई और फिर इस लड़की और लड़के के दरमियान लग्जरी डिनर्स हुए, प्यार मोहब्बत की बातें, दिल खोल कर दोनों एंजॉय करने लगे। ये लड़का सेसिली पर जैसे पैसों की बारिश कर रहा था। शायद उसके जहन में था कि यही पैसा वो बाद में सेसिली से ही निकलवाएगा। मोहब्बत के बाद हुआ एक फ्रॉड और फिर उसके बाद एक बड़ा स्कैम। ये कहानी शुरू कैसे हुई बताता हूं। ये था एक ऐसा स्कैम जिसने यूरोप की गलियों में खौफ फैलाया। ये स्कैम क्या था? कितने लोग इसका शिकार हुए? स्कैम का मास्टरमाइंड कौन था? क्या वो पकड़ा गया? ये आज भी राज है, लेकिन इन सवालों का जवाब आज की इस क्राइम स्टोरी में हम आपको जरूर बताएंगे। मैं हूं मौज़म शाह और थिंक क्राइम के एक और थ्रिलिंग एपिसोड में आपको एक बार फिर वेलकम। ये कहानी शुरू हुई 2018 में एक इस्राएली शमून हैवत से, जो खुद को साइमन लिवियो कहता था। ये शख्स यूरोप की डेटिंग ऐप टिंडर पर अपना जाल बिछाता था। साइमन ने खुद को इस्राएली डायमंड बिजनेसमैन लिव लिवियो का बेटा बताया। एक ऐसा शख्स जिसके पास प्राइवेट जेट्स, बॉडीगार्ड्स और दुनिया भर में प्रॉपर्टीज थी। लेकिन ये सब झूठ था। साइमन लिवियो कोई बिलियनियर नहीं था, वो एक धोखेबाज था और ये सब सिर्फ दिखावा था। साइमन ने औरतों के दिल से खेलकर उनसे लाखों डॉलर लूट लिए। वो करता क्या था? असल में वो टिंडर डेटिंग ऐप पर औरतों से मिलता, उन्हें खूबसूरत गिफ्ट देता, प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल की ऑफर करता और 5 स्टार होटल्स में डिनर पर ले जाता। एक बार जब वो उनका दिल जीत लेता तो एक झूठी कहानी सुनाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेता। वो कहता उसके दुश्मन उसके पीछे हैं और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक जगह पर छुपकर बैठा है और उसे पैसों की जरूरत है। Like to ask you a favor. If you have American Express credit card or something, I can link it to my account, and then it's not basically under my name, understand? So then basically nobody really knows everything. Of course, I will cover up everything until you could be there in advance, but yeah, that would be great. Thank you so much. I really appreciate it. लड़कियां साइमन लिवियो के प्यार में बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती थी। उसको अपनी सारी सेव मनी उठाकर दे देती थी। अच्छा, अब ये नहीं था कि लड़कियों के पास जो जमा पूंजी थी सिर्फ वही दे रही थी, नहीं। साइमन लिवियो लड़कियों से इतनी बड़ी रकम मांगता था कि अक्सर लड़कियां लोन्स लेकर साइमन लिवियो को वो रकम देती थी और अपने क्रेडिट कार्ड्स तक खाली कर देती थी। सवाल ये है कि सिर्फ एक कॉल पर लड़कियां अपना सब कुछ देने को तैयार कैसे हो जाती थी? वो क्या राज था? चलिए बताता हूं। दरअसल साइमन लड़कियों को ड्राउनी पिक्चर्स और वीडियोस सेंड करता, जिसमें वो खून में लथपथ रोड पर पड़ा हुआ नजर आता और वीडियोस में जख्मी होने की एक्टिंग कर रहा होता था। लड़कियां यही देखकर फौरन यकीन कर लेती थी। साइमन लिवियो के इसी जाल में ये सब लड़कियां फंस चुकी थी। अच्छा, वो लड़कियां जिन्हें साइमन लिवियो ने बेवकूफ बनाया था, उनमें सेसिली, परनीले, आयलिन। साइमन इन सबको टिंडर ऐप पर मिला और पहली डेट पर ही इन सबको, यानी जिस दौर में मुलाकात होती रही, उनको अलग अलग लेकर गया बुल्गारिया। याद है मैंने आपको बताया था एक लड़की जिसका नाम सेसिली है अपने होने वाले हस्बैंड की तलाश करते हुए टिंडर ऐप पर स्वैप कर रही थी कि उसे एक लड़का मिला जिसका नाम साइमन लियो था। एक लड़का जिसमें खूबसूरती भी है, पैसा भी है, लग्जरी गाड़ियां भी। सेसिली ने सोचा कि ये ही उसके ख्वाबों का शहजादा है जो अब उसको मिल चुका है, उसकी तलाश मुकम्मल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो गई और साइमन ने कहा हम कुछ दिनों में शादी करेंगे। सेसिली बहुत खुश थी, मगर उसको क्या पता था कि उसके साथ अगले दिन क्या होने वाला है। एक रात साइमन ने सेसिली को एक ड्राउनी पिक्चर भेजी। उसका बॉडीगार्ड खून से लथपथ है और साइमन ने कहा कि उसके दुश्मन ने उसे मारने की कोशिश की है। उसने कहा कि उसका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब सेसिली ने साइमन को देने के लिए $2 लाख लोन्स ले लिए और फिर साइमन लिवियो को ऑनलाइन सेंड किए, मगर पैसे लेने के बाद वो गायब हो गया। सेसिली को प्यार क्या मिलता, बल्कि मोहब्बत के चक्कर में उसका पैसा भी चला गया, बल्कि वो कर्जदार बन गई। असल में इस स्कैम और फ्रॉड में फंसने वाली हर लड़की की अलग अलग कहानी नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है। उस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। दूसरी लड़की थी परनीला। ये एक स्वीडिश लड़की थी। अब साइमन ने अपना पुराना तरीका इख्तियार करते हुए परनीला से भी पैसे मांगे। I'm not so good, Simon.
What is it? Can you just tell me the truth? I know you've been in jail in Finland. I know you've What repro- is this bullshit? I know that you've frauded so many people, okay? If you double crossing, मगर यहाँ वो फंस गया। पर नीला थोड़ी होशियार और समझदार थी। उसको शक हो गया और उसने साइमन से जान छुड़वाने की कोशिश की और दोनों अलग भी हो गए। तीसरी लड़की बड़ी समझदार थी और बहादुर भी। इसका नाम था एलिन शॉल्ट। वो एक ऐसी औरत थी जो कि धोखा खाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारती थी। साइमन लिव्यू, जो कि असल में शमून हैवत था, बड़ी होशियारी से अपनी आइडेंटिटी तब्दील करके दुनिया भर में लड़कियों को लूट रहा था। अच्छा, अब ये तीसरी लड़की आइलन बीज के जाल में फंस गई। इसके साथ भी उसने तकरीबन $1,40,000 का फ्रॉड किया। लेकिन आइलन वो औरत नहीं थी जो खामोश बैठ जाती। एक दिन उसने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा। मैं वो आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें कुछ वीडियोस भी थे। सिसिलिया मेरी जान, आई लव यू, आई मिस यू, हम जल्दी मिलेंगे। अब इस आर्टिकल में 2 विक्टिम सेसिली और परनीला का जिक्र था। हाँ, वही जिनके साथ साइमन ने फ्रॉड किया था। उसे यकीन हो गया कि वो भी इसी धोखे का शिकार बनी है। लेकिन यहाँ कहानी बदलती है। ट्विस्ट ये है कि आइलन ने फैसला किया कि वो अब साइमन के खिलाफ एक खेल खेलेगी। उसने साइमन से ताल्लुक तोड़ने के बजाय गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा जारी रखा। वो खामोशी से उसकी हर हरकत पर नजर रखती रही। आपके बात समझ आ रही है ना? यानी वो धोखा खा चुकी थी, लेकिन उसने ब्रेकअप नहीं किया। उसके सफर के प्लान्स, बुकिंग, होटल्स की तफसील, पासपोर्ट, सब कुछ जमा करती रही। जल्दी उसे पता चला कि शमून जाली पासपोर्ट्स बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में घूम रहा है और अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा है। और फिर आया वो लम्हा जब आइलन ने इंटरपोल से राबता किया और बताया कि शमून जाली पासपोर्ट के साथ मुल्क से फरार हो रहा है। और यूं 28 जून 2019 को यूनान के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शमून हैवत को गिरफ्तार कर लिया गया। एलिन शॉल्ट, वो लड़की जिसने साइमन को पकड़वाया, वो कहती है कि अब ये उसका मिशन बन चुका है कि वो इन फ्रॉड्स पर बात करे और सबको इस बारे में आगाही दे ताकि तमाम लोग इस किस्म के फ्रॉड से बच सकें। अब अहम सवाल ये है कि साइमन यानी शमून के साथ क्या हुआ? ये कहानी अभी बाकी है। पुलिस ने साइमन को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन 2019 में नॉर्वेजियन न्यूज वेबसाइट वीजे के जर्नलिस्ट को सेसी और परनीला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और सबूत दिए। टेक्स्ट मैसेजेस, तस्वीर और वीडियोस जो शमून ने उन्हें भेजी थी, उन सबूतों को देखने के बाद इसराइल पुलिस ने शमून पर मजीद चार्जेस लगा दिए। शमून का केस इसराइल में चल रहा था। उस पर फ्रॉड के इल्जामात लगे हुए थे और उसे 15 माह की सजा भी हो गई थी। लेकिन हैरान होंगे आप ये जानकर कि वो सिर्फ 5 माह जेल में रहा। जी हाँ, 2020 में रिहा हो गया। कैसे? क्योंकि पुलिस ने जो सबूत और गवाह अदालत में पेश किए वो ठोस नहीं थे। शमून के वकील ने उन तमाम सबूतों को झूठा करार दे दिया। वो रिहा तो हो गया, मगर केस मशहूर हो चुका था। टिंडर ऐप ने उसे ब्लॉक तो कर दिया, मगर वो अपना काम कर चुका था। लाखों डॉलर बटोरने के बाद वो दुनिया के एक कोने में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आजाद जिंदगी गुजार रहा है। शमून की स्टोरी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन थिंक क्राइम पर स्टोरीज का सिलसिला रुका नहीं है। अगली स्टोरी सुनकर आप हिल जाएंगे।